गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक में वो है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरट्रोपिक का मतलब क्या होता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एट्रोपिक, एट्रोपी, और एक होता है हाइपरट्रोपी। एक होता है एट्रोपी और एक होता है हाइपर एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब होता है रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। यानी जो साइज है सेल की उसके अंदर कमी आना, टिश्यू है उसकी साइज में कमी आना, ऑर्गन है कोई भी उसकी साइज में कमी आना बोलते हैं एट्रोपी, बोलते हैं हाइपर एट्रोपी। नेक्स्ट वन है हाइपर एट्रोपी। इसके अंदर होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन को बोलते हैं हाइपरट्रोपी। एट्रोपी का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब कमी आना, और हाइपर एट्रोपी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। नेक्स्ट वन देखते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक है वो जो हमारा स्टोमक है उसका एक पार्ट है। फर्स्ट वन फंडस, नेक्स्ट वन इज बॉडी। ये वाला पार्ट है वो है पाइलोरिक एंट्रम, यह पाइलोरिक कैनाल। यानी जो ये पाइलोरिक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो है पाइलोरिक। बात करते हैं नेक्स्ट वन स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोइंग, यानी कोई भी कैनाल है उसकी नेरोइंग होना, स्टेनोसिस। तो हमें मतलब पता चल गया। हाइपरट्रोफी मतलब साइज इंक्रीज है, पाइलोरिक स्टोमक का एक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, और स्टेनोसिस मतलब उसकी नेरोइंग हो गई। अब देखते हैं यानी होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इट इज ए एक्वायर्ड कंडीशन। एक्वायर्ड कंडीशन मतलब जन्म के बाद होती है ये कंडीशन। एक्वायर्ड कंडीशन मतलब जन्म के बाद। कंजेनाइटल मतलब जन्म के साथ जो होती है वो होती है कंजेनाइटल। एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद में जो होती है। इट इज ए एक्वायर्ड कंडीशन इन विच the pyloric part of stomach is narrowing due to hypertrophy of circular मसल्स फाइबर। यानी बच्चों में एक कंडीशन पाई जाती है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसमें जो पाइलोरिक पार्ट है स्टोमक का वो नेरो हो जाता है। यही इसमें लिखा है कि एक एक्वायर्ड कंडीशन है जिसमें जो पाइलोरिक पार्ट है स्टोमक का वो नेरो हो जाता है। किसकी वजह से? हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ पाइलोरिक पार्ट जो है। यानी तीन तरह के मसल्स फाइबर आपको देखने को मिलेंगे पाइलोरिक वाले में। लॉन्गिट्यूडाइनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक, तीन तरह के मसल्स
फाइबर आपको देखने को मिलेंगे लॉन्गिट्यूडाइनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। जो हाइपरट्रॉफी होगी वो सर्कुलर पार्ट में हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कोज कि जो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसका कोज क्या है। ये वाला जो पार्ट है वो नैरो हो जाता है। कोज की बात करें तो कोज जो है वो इस डिजीज का अननोन है, अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला है कि क्या एग्जैक्ट कोज है। बात करें असेसमेंट फाइंडिंग या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फोर्सफुल वोमिटिंग हमें देखने को मिलेगी। फोर्सफुल इसलिए देखने को मिलेगी कि जो भी फूड हम इंटर करेंगे वो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये पार्ट है वो नैरो हो गया है, इसकी वजह से फोर्सफुल वोमिटिंग हमें देखने को मिलेगी। जो वोमिटिंग होगी उसको देखेंगे तो वो नॉन बाइलस होगी। नॉन बाइलस मतलब उसके अंदर जो वोमिटिंग है उसके कंटेंट के अंदर हमें बाइल देखने को नहीं मिलेगी। बाइल है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बाइल होती है वो डक्ट के थ्रू जो डेडुनम वाला पार्ट है वहां पर एंटर होती है, डेडुनम वाले पार्ट में एंटर होती है बाइल। इसलिए जो वोमिटिंग है वो पाइलोरिक वाला पार्ट वो नैरो हुआ है तो बाइल इंटर नहीं हुई है, इसकी वजह से जो वोमिटिंग होगी उसमें हमें बाइल देखने को नहीं मिलेगी। अब वोमिटिंग होगी तो उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसके अलावा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, यानी वोमिटिंग जो होती है उसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, क्योंकि जब वोमिटिंग होगी तो एसिड जो है जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बाहर निकल जाएगा वोमिटिंग के थ्रू, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा चांसेस ऑफ एस्पायरेशन, चांसेस ऑफ एस्पायरेशन हमें देखने को मिलेगा। एस्पायरेशन का मतलब है कि जैसे ही वोमिटिंग होगी तो वोमिटिंग का कुछ पार्ट है वो श्वास नली के अंदर जाने की संभावना होती है, तो चांसेस ऑफ एस्पायरेशन भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑलिव शेप मास आपको देखने को मिलेगा। ऑलिव जैतून को बोलते हैं, उसकी तरह का एक मास हमें देखने को मिलेगा जब हम एपिगैस्ट्रिक रीजन को चेक करेंगे। एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पालपेट करेंगे तो हमें ऑलिव शेप मास हमें देखने को मिलेगा। तो हमने बात की असेसमेंट फाइंडिंग की, तो हमें देखने को मिलता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, फोर्सफुल वोमिटिंग, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक हो गया है, इसकी वजह से जो वोमिटिंग होगी वो नॉन बाइलस होगी, क्योंकि जो बाइल है वो पाइलोरिक के बाद में एंटर करती है, इसकी वजह से नॉन बाइलस होगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा चांसेस ऑफ एस्पायरेशन, ऑलिव शेप मास हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। कि हम डायग्नोस कैसे करें, तो डायग्नोसिस क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड यूएसजी अल्ट्रा सोनोग्राफी हम करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन और नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी से हम देख सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को। बात करते हैं मैनेजमेंट कि ये कंडीशन हुई है बच्चे में एचपीएस हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक
इसका नाम है पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी पाइलोरोमायोटोमी इसमें क्या करते हैं, इसमें ओपनिंग बना देते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हो गया तो यहाँ पर ओपनिंग बना देंगे। पाइलोरोमायोटोमी जो सर्जरी होती है उसमें यहाँ पर ओपनिंग बना दी जाती है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है वो नैरो पार्ट है वो कम रह जाएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर्जरी हो गई, उसके बाद है मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है वो देखिए। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट वन प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले, सेकंड वन पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में हम करते हैं फर्स्ट वन प्रिवेंट एस्पायरेशन, कि हमें वोमिटिंग के दौरान एस्पायरेशन नहीं होने देना है, प्रिवेंट करना है उसको। मॉनिटर वाइटल साइन, जो वाइटल साइन है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। इसके अलावा मेंटेन हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करके रखना है। प्री ऑपरेटिव की हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन से पहले, तो एस्पायरेशन मैंने आपको बताया कि श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। मॉनिटर द वाइटल साइन, जो वाइटल साइन है टीपीआर, बीपी, रेस्पिरेशन उनको। इसके अलावा मेंटेन हाइड्रेशन, क्योंकि वो जो भी कुछ बच्चा है जो भी कुछ इंसर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी कुछ ले रहा है वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर चला जा रहा है, तो उसका हाइड्रेशन भी हमें मेंटेन करके रखना है। अब बात करें पोस्ट ऑपरेटिव कि ऑपरेशन हो गया उसके बाद में हमें क्या ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन मॉनिटर द वाइटल साइन, वाइटल साइन है उनको मॉनिटर करना है। इसके अलावा सेकंड वन देखें तो साइट है, जो सर्जिकल साइट है, सर्जिकल साइट यानी यहाँ पे जो सर्जरी हुई है इस साइट को भी असेस करते रहना है कि यहाँ पर कोई साइन ऑफ इंफेक्शन तो नहीं हुआ है। इसके अलावा थर्ड वन देखें तो 6 से 12 घंटे के बाद में, यानी ये जो सर्जरी हुई है पाइलोरोमायोटोमी जो सर्जरी हुई है उसके 6 से 12 घंटे के बाद में हम उसको फ्लूइड देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट हम उसको देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव फिर से देख लीजिए, मॉनिटर द वाइटल साइन, साइट जो है सर्जिकल साइट उस पर देखेंगे कोई इंफेक्शन के साइन तो नहीं है। 6 से 12 घंटे के बाद क्लियर लिक्विड डाइट हम इसको देंगे। तो हमने बात की हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, यह कंडीशन बच्चों में एक्वायर्ड कंडीशन होती है, जन्म के बाद देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो पाइलोरिक पार्ट जो होता है स्टोमक का वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से उसे फोर्सफुल वोमिटिंग होती है। जो वोमिटिंग होती है वो नॉन वायरस होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सांस से जो एस्पायरेशन हमें देखने को मिलता है। इसकी जो इटियोलॉजी है वो अभी तक अननोन है। इसके अलावा इसकी असेसमेंट फाइंडिंग की बात करें तो इसमें वोमिटिंग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से और यूएसजी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें तो हमने बताया पाइलोरोमायोटोमी करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की तो प्री ऑपरेटिव में हमें एस्पायरेशन से बचाना है, मॉनिटर द वाइटल साइन, मेंटेन हाइड्रेशन करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में 6 से 12 घंटे के बाद में उसे क्लियर लिक्विड डाइट देंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करना है और जो सर्जिकल साइट है उसको असेस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।